नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जो एंटीडोट होती हैं या फॉलो करने वाली मेडिसिन होती हैं या जो सप्लीमेंट्री होती हैं उनको हमने देखा था और किसका क्या ड्यूरेशन होता है उन सब मेडिसिन्स को देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मौसम के हिसाब से हमारी कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ होती हैं। जैसे ये पहले नंबर पे हमारा चिली ड्रग्स या चिली वेदर मेडिसिन। चिली ड्रग्स का मतलब ये होता है वे मेडिसिन जो ठंड प्रकृति के व्यक्ति को काम आने वाली है। ठंड प्रकृति का मतलब ये कि ऐसा मरीज़ या ऐसा व्यक्ति जिसको ठंड से समस्या हो उसको चिली ड्रग्स कहते हैं या चिली वेदर मेडिसिन कहते हैं। इसमें हमारी कुछ ये मेडिसिन्स हैं और जिनको हमने एनलिस्ट कर रखा हुआ है। तो जिनमें से हमारी पहले नंबर पे है एकोनाइट। ठंड प्रकृति के व्यक्तियों के लिए जो हमारी मेडिसिन है वो है पहले नंबर पे एकोनाइट। ये दवा को सेलेक्ट करते समय ये बहुत जानना ज़रूरी होता है कि जो हमारा पेशेंट है, मरीज़ है, वो किस नेचर का है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम गर्म नेचर की दवाओं से भी मरीज़ को ठीक कर देते हैं, लेकिन वो परमानेंटली क्योर नहीं होता है। जब से हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं होम्योपैथी के, उसके हिसाब से मेडिसिन नहीं दी जाएगी, तब से बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। जैसे अगर हमारा कोई भी पेशेंट वो ठंड प्रकृति का है, इसका मतलब उसको ठंड से दिक्कत होती है, ठंड आने पे समस्याएँ बढ़ जाती है, ठंड खाने-पीने पे समस्याएँ बढ़ जाती हैं, तो उसको ठंड प्रकृति वाली जो दवाएँ हैं वही दिया जाए। ना कि हम गर्म प्रकृति या मौसम बरसात की प्रकृति वाली की दवाओं को दिए। तो ये हमारी कुछ दवाएँ हैं, जिनमें से हमारी कुछ दवाएँ ऐसी भी हैं जो हमारी जो डैम्प वेदर में काम आती हैं, जैसे ज़िलसीमियम है, ये हमारा डैम वेदर में भी काम आने वाली मेडिसिन है। तो ये एकोनाइट हमारे पहले नंबर पे है, जो हमारा इन जनरल हार्ट अटैक वाले केसेस में इसको 200 पावर में दिया जाता है। और बाकी ये ढेर सारी मेडिसिन्स हमने इनलिस्ट कर रखा हुआ है। और इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। हमने जैसे हेपर सल्फाग्रेफाइटिस है, डल्कामारा है। और आगे हमारी ये 47 मेडिसिन्स को हमने इनलिस्ट कर रखा हुआ है, जिसमें से साइलेसिया, थूजा, ट्यूबरकुलिनम और अर्टिका यूरेनस ये हमारा डैम वेदर में भी काम आने वाली मेडिसिन है। तो डैम वेदर में काम आने वाली मेडिसिन का मतलब ये है कि बारिश के दिनों में इन जनरल देखने को मिलता है डैम्पनेस, मतलब नम उमस वाला मौसम। उमस वाले मौसम में ये दवाएँ काम आती हैं। और बाकी जो दवाएँ हैं वो ठंड से समस्याएँ जिसको बढ़े, या इन जनरल यूँ कह लें कि ठंडी के दिनों में काम आने वाली मेडिसिन है। इनमें से हमने 47 को रखा हुआ है। और ये 47 मेडिसिन्स हमारी हैं। अब आगे हम देखेंगे कि गर्म प्रकृति के व्यक्ति को काम आने वाली मेडिसिन, और ये हमारा 30 मेडिसिन्स इसमें हमने ले रखा है हॉट वेदर या हॉट प्रकृति के व्यक्ति को काम आने वाली मेडिसिन में। जिसमें से सबसे पहले हमारा एस्कुलस है। एस्कुलस है, दूसरे पे एथुजा है, एलोए है, एपिस है, अर्जेंटम है। तो एस्कुलस में क्या होता है, हमारी बीमारी शाम को 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बढ़ जाती है, और ये इन जनरल देखने को मिलता है। और जनरली एस्कुलस को हमारा पाइल्स या कमर दर्द के लिए यूज़ किया जाता है, और मॉर्निंग सिकनेस के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका मेजर जो रोल है वो हमारा पाइल्स के लिए है। तो एस्कुलस हो गई, इसी तरह एइथुज़ा है। एइथुज़ा जो हमारा जो है भोर में समस्या बढ़ जाती है, या बच्चों में इन लैक्टोज़ इंटॉलरेंट जो होता है, मतलब दूध जैसे ही पीते हैं वो थक्के के रूप में वॉमिटिंग कर देते हैं, तो उसके लिए हमारी एइथुज़ा यूज़ होती है। एलो जो होती है हमारी डाइसेंट्री की है, या यूँ कह लें लूज़ मोशन की बहुत ही बेहतरीन दवा है। जब भी लूज़ मोशन पैंट में ना संभले, पेशेंट कहे कि ऐसा लग रहा है कि अब निकल जाएगा, वो दौड़ के भागता है टॉयलेट की तरफ, तो उस केस में हमारा एलोए बहुत अच्छा काम करती है। एपिस जो होता है, किसी तरह की बॉडी में स्वेलिंग है, पैर में, हाथ में, कहीं भी स्वेलिंग है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन स्वेलिंग में अगर खुजली हो रहा है, पस बन रहा है, तो उसमें एपिस बहुत अच्छा काम करती है। एपिस का जो है अर्टिकेरिया, जो पित्ती उछलना होता है, या बॉडी में कई बार जो होते हैं चकत्ते आ जाते हैं, एलोपैथी वाले उसमें सेट्रिजीन वगैरह दे के उसको शांत करते हैं, कहते हैं एलर्जी है। तो उस तरह के केसेस में एपिस बहुत अच्छा काम करती है। और एपिस का एक काम और ये है कि बॉडी में कहीं भी पानी भर जाए, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, जलोदर, बॉडी में कहीं भी, हाथ में, पैर में, पेट में कहीं भी पानी अगर भर जाए टेस्टिस में, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन होम्योपैथी का एक ख़ास बात ये है कि कोई भी बीमारी में दवाओं का सिलेक्शन पोटेंसी
को देख के किया जाता है, क्योंकि कई बार एक ही दवा हाई पोटेंसी में कुछ और काम करती है, लो पोटेंसी में कुछ और काम करती है। तो इस तरह से हमारी ये अर्जेंटम है। अर्जेंटम हमारा फूड पॉइज़निंग में बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को मीठे से एलर्जी है या गर्मी से एलर्जी है, तो उसमें अर्जेंटम बहुत अच्छा काम करती है। अगली हमारी है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड क्या करती है? एलर्जी की बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर किसी को थ्रोट एलर्जी है, नज़ल एलर्जी है, धूल से, डस्ट से, धुएँ से या ठंड पानी से, लहसुन से, प्याज से, तो उसके लिए आर्सेनिक से अच्छी कोई दवा नहीं है। एलियम सीपा भी है, लेकिन एलियम सीपा को ये पीछे छोड़ देती है। एलियम सीपा केवल लहसुन प्याज से होने वाली समस्याओं के लिए है, लेकिन आर्सेनिक हर तरह की एलर्जी के लिए है, लेकिन वो एलर्जी रेस्पिरेटरी हो या नज़ल के लिए हो। तो इसी तरह हमारा ऑरम है, ब्राइनिया है, बेलाडोना है, कार्बोवेज है। कार्बोवेज तो मतलब कार्बोवेज ही बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी को सीने में गैस चढ़ गई है या अपर एब्डोमेन में गैस है, या किसी को बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, लगता है कि दम घुट रहा है बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि हवा चाहिए, हवा चाहिए, हवा के लिए जो तड़प रहा हो, हवा मिलने पे अगर बीमारी शांत हो जाए, तो उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। मतलब ये कुछ ऐसी दवाएँ हैं जो मतलब घर में होनी ही चाहिए। तो उसमें से एक अपना कार्बोवेज आता है। कैलकेरिया, ये सल्फ़ है हमारा, कैलकेरिया आयोड है, और क्रोटोलस है। इस ये सब ढेर सारी, इपिकॉक है। इपिकॉक का क्या नेचर है? ग्लोनाइन है हमारी, हाई बीपी में बहुत अच्छा काम करती है ग्लोनाइन। या गर्मी जिसको एकदम बर्दाश्त ना हो, तो उसमें चक्कर आना, किसी को चक्कर आ रहा है, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये इपिकॉक जो है हमारी, इपिकॉक अगर लूज़ मोशन, बुखार, बच्चों की बहुत अच्छी दवा है इपिकॉक हमारी। तो वोमिटिंग है, तो उसमें भी इपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। दस्त के साथ बच्चों को लूज़ मोशन हो रहा है, और गर्मी के दिनों में स्पेशली, चूँकि ये हॉट नेचर की मेडिसिन है, तो गर्मी में ही अच्छा काम करती है। इस तरह से हमारी ये 30 मेडिसिन का हमने कलेक्शन कर रखा है, अलग-अलग किताबों से निकाल के। फिर अगला हमारा आता है गर्मी और ठंडी दोनों जिस पेशेंट को बर्दाश्त ना हो, उसको बोलते हैं हॉट एंड चिली ड्रग्स मेडिसिन, या हॉट एंड चिली ड्रग्स वेदर मेडिसिन। ए, तो इसमें हमने कुछ 9 मेडिसिन्स को ले रखा है। दवाएँ तो और भी हैं, लेकिन हमने ढूँढ के अलग-अलग किताबों से इन मेडिसिन्स को इकट्ठा किया है, जिससे दवाओं के सिलेक्शन में, या किसी पेशेंट को कोई दवा दी जा रही है, तो वो पेशेंट अपना इससे मैच करा ले कि क्या उसको जो दवा दी गई वो सही है कि नहीं है। तो उसके हिसाब से ऑरम मेटालिकम, ब्राइनिया, क्यूप्रम, ये सब हमारी क्या है, ठंडी और गर्मी दोनों से समस्या जब बढ़ती है, या ये दोनों मौसम में इन दवाओं को दिया जाता है। परसल्फी, पिकॉक, लाइकोपोडियम, तो ये सब हमारी दवाएँ हैं जो दोनों मौसम में काम आती हैं। फिर है सीपिया है, फास्फोरस है, मेजेरियम है। तो ये सब, फिर सीपिया हमारी स्पेशली वुमेन्स को बहुत अच्छा काम करने वाली मेडिसिन है। लाइको जो है हमारा लोअर एब्डोमेन, स्टमक में होने वाली समस्या के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लोअर एब्डोमेन स्पेशली। तो ये हमारी कुछ मेडिसिन हो गई। अब हम देखेंगे कि रेनी सीज़न में काम आने वाली मेडिसिन। रेनी सीज़न में जो हमारी काम आने वाली मेडिसिन है, उसमें रोडोडेंड्रॉन है, एरेस्टॉक्स है, डल्कामारा है। तो डल्कामारा में बरसात के मौसम में किसी को कुछ भी हो जाए, तो ये दवाओं को उठा के दिया जा सकता है। रस्टॉक्स में क्या होता है, बरसात आने से पहले ही बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, तो ये रस्टॉक्स के लक्षण है, और हड्डी तोड़ बीमारी होती है, पूरा हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस की मेडिसिन। ऐसा मेडिसिन जो बहुत सारे वो मौसम में काम आती हैं, तो उसको स्पेशल केस में हमने ले रखा है। जैसे अर्निका है, किसी तरह का अगर चोट है बॉडी में, किसी तरह का एक्स वाई जेड, चाकू से ना हो, मतलब चोट लग गई हो, गिर गया हो कहीं, स्पेशली अगर गिरने से, एक्सीडेंट होने से अगर कहीं चोट लगती है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है अर्निका हमारी। तो फिर है हमारा कैनबिस इंडिका है। कैनबिस इंडिका हमारा जो भांग-वांग का सेवन करते हैं, भांग से बनने वाली दवा है, तो जो नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं, उनके नशे को कम करने या भांग के नशे को उतारने के लिए कैनबिस इंडिका को यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारी कोलोफाइलम है। कोलोफाइलम हमारा स्पेशली वुमेन्स में बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली उन वुमेन्स में जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो बेबी होता है वोम में, उसको उसको उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। और ये रिमेटिज़्म में भी अच्छा काम करती है, स्पेशली गाउट्स में। छोटे-छोटे जॉइंट्स में जो बीमारियाँ होती हैं, उसको गाउट्स कहते हैं, और उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये हमारी कोलोफाइलम हो गई। इसी तरह हमारा ड्रोसेरा है, खाँसी में या पुरानी बीमारी में, पुरानी खाँसी में बहुत अच्छा काम करती है ड्रोसेरा। फिर डोलिकोस है, स्किन में काम करने वाली दवा है। हायोसामस ऐसी दवा है जो जेलस करता हो पेशेंट, किसी से ईर्ष्या करता हो, ईर्ष्या करने की वजह से बीमारी आई हो,
या बीमारी का पेशेंट कारण बताए कि इसकी वजह से हमको ये बीमारी है, तो उसमें हायोसामस। कोई भी पेशेंट कहे कि हमको इसकी वजह से ये समस्या आ गई, तो उसको उठा के सीधा हायोसामस दे देना है। बीमारी कुछ भी हो तो वो ठीक हो जाएगा। फिर इसी तरह हमारा है हाइपेरिकम इंजरी की, किसी तरह की इंजरी हो उसके लिए हाइपेरिकम क्रियोसोटम है। तो क्रियोसोटम अगर दाँत में किसी तरह का सड़न होना शुरू हो जाए, या दाँत का किसी तरह से डिजनरेशन होना शुरू हो, तो उसमें क्रियोसोटम बहुत अच्छा काम करती है। फाइटोलक्का हमारी जो है किसी तरह का बॉडी में बहुत फैटी पेशेंट है, तो उसका फैट को कम करने के लिए, या कहीं हमारा बॉडी में कहीं फैट का डिपोज़िशन हो गया है, गाँठें बनने लगी हैं, कहीं भी एक्स वाई जेड किसी तरह की गाँठ हो, चाहे वो कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसरस हो, उसमें फाइटोलक्का बहुत अच्छा काम करती है। वज़न को कम करने की बहुत अच्छी दवा है फाइटोलक्का, उससे अच्छी कोई दवा नहीं। स्ट्रामोनियम जैसे है, स्ट्रामोनियम में क्या होता है, बच्चा बहुत बातूनी होता है, और स्ट्रामोनियम का जो पेशेंट होता है वो डार्क से डरता है, और जो इसका पेशेंट होता है वो बातें बहुत ज़्यादा करता है। ये क्लाउडी मौसम में भी ये समस्या जब बढ़ती है तो उसमें ये दिया जाता है। इसी तरह सिफलिनम सिम्फाइटम है, सिम्फाइटम भी इंजरी, हड्डी टूट गई है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फॉस और सिम्फाइटम दोनों हड्डी को जोड़ने के लिए और हड्डी की किसी तरह की समस्या से निपटने के लिए इसको दिया जाता है। सिमिलरली है हमारा सैंग्विनेरिया, सैंग्विनेरिया हमारा जो माइग्रेन होता है उसमें काम आती है, शोल्डर पेन है उसमें काम आती है। फिर हेमेडोराइनम है। तो ये कुछ हमारी दवाएँ हैं जो हमने जो प्रकृति के हिसाब से ले रखा है। प्रकृति के हिसाब से अगर हम दवाओं को देंगे तभी कुछ होगा। वीडियो अगर अच्छा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे लोगों को सही जानकारी मिले। कमेंट करके भी बताएँ वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।